Hello students, good afternoon all. Let us solve our workbook of our chapter 9, that is the fractions. So today we are going to solve the concept 9.1, that is the fraction as a part of a whole. Okay students, everyone must have to open mathematics workbook part 2 and the page number is the page number 28. Okay students, let us first solve the recall section. Here we do have the multiple choice questions. So example 1, the figure is divided into how many equal parts are there? Yes, let us count that. 1 2 3 4, that is the 4 equal parts. So here we have to write down the number 4 and also tick mark the option C, because our option C is the correct option, and write down the C in this bracket. Okay, now second example, the figure, this circle is divided into how many equal parts? Yes, there are 1 2 3 equal parts are there. So here we have to tick mark on the 3, that is option D, and write down the D in the bracket. Okay, also in this third example, the figure, that triangle is divided into, yes, that triangle is divided into this part and this part. There is a 2 equal parts. So you write down the 2. Which option is the correct? Option B. So write down here the B. Now let us solve and understand the remembering and understanding section. Multiple choice questions. The fraction of the shaded part in, यहाँ पर तो हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? यस, हम सारे पार्ट्स काउंट करते हैं और बाद में फिर शेडेड पार्ट काउंट करते हैं. सारे पार्ट्स मतलब हमारा होता है डिनोमिनेटर. लेट अस काउंट द ऑल पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स आर देयर. उसमें से कितने पार्ट्स यहाँ पर शेडेड हैं? 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स आर शेडेड. सो आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज द 4/8, क्योंकि ये 8 हम लिखते हैं, टोटल पार्ट्स लिखते हैं डिनोमिनेटर की प्लेस पर, और 4 नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है यहाँ पर? शेडेड है. सो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज द पेज नंबर 29. द फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पार्ट इन, तो यहाँ पर हमें अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है. अब शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3. तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल पार्ट्स आर 3. अब इसमें से अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2. सो 2 आर अनशेडेड पार्ट. सो 2/3 इज अवर करेक्ट आंसर, एंड दैट इज मीन्स ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट अस learn example 6, the fraction of the shaded part in, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन कितने हैं? टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 पार्ट्स आ रहे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर को 2, एंड उसमें से क्या है? एक ही पार्ट शेडेड किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, दैट इज 1/2, और वी कैन से दैट हाफ्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. सो राइट डाउन बी ओवर हियर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. एग्जाम्पल 7, 2 out of 4 equal parts are called, तो इनको क्या कह सकते हैं हम? 2 out of 4 equal parts. तो 4 equal parts में से अगर 2 आउट लेंगे हम, तो ये कितने होंगे उसके? ये होंगे उसके हाफ्स. तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर हाफ्स. तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हाफ्स कहेंगे, जो उसका आधा पार्ट होता है. अ कंप्लीट और अ फुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ होल. जब हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है या फुल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? होल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर्स ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शन. तो जब नंबर इस फॉर्म में होते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. ओके, so now let us learn and understand example 10. Write the numerator and denominator of the fraction 2/3 और 2/3. चलो, इसका न्यूमरेटर कौन सा नंबर है फिर? यस, न्यूमरेटर that is equal to number 2 and denominator
दैट इज इक्वल टू नंबर 3। तो जो नीचे नंबर होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, जो ऊपर नंबर होता है इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर। डिवाइड द गिवन फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? यस, इट इज़ सो ईजी। यहाँ पर जब हम क्या कर सकते हैं, सेंटर में से जाने वाली ये अगर कोई भी एक लाइन हम खींचते हैं तो यहाँ पर देखो ये हाफ पार्ट हो गया और ये हाफ पार्ट हो गया। सो वी डिवाइड दैट फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। राइट द फ्रैक्शन, एग्जाम्पल 12, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। तो यहाँ पर देखो शेडेड पार्ट में तो कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं यहाँ पर हम? यस, पहले तो हम सारे पार्ट्स काउंट करेंगे। चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4, कुल मिलाकर पार्ट है यहाँ पर 4। उसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 and 2। सो यहाँ पर लिखा हमने कितना? 2। सो आवर आंसर इज द 2/4। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इनके हमें क्या लिखने हैं? फ्रैक्शंस लिखने हैं। लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो पहली फिगर देखो, अब पहले फिगर में कुल मिलाकर पार्ट कितने हैं? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पार्ट्स आर देयर 8। उसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3। तो ए का हमारा आंसर आएगा यहाँ पर हमारा ए, दैट इज द 3/8। और बी का आएगा आंसर, चलो बी के भी का पार्ट काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसमें शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। शेडेड पार्ट है इतने 5। सो दैट इज द 5 इज द शेडेड पार्ट and total parts are there 8. So 5/8. Okay students, so now let us understand the 14 example. Write the fractions of the unshaded parts in the following figures. चलो हमें अनशेडेड पार्ट के लिखने A1 में आपको आएगा देखो 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर? 6। इसमें से अनशेडेड कितने हैं? 1 2। So we can write it as a 2. Again in the example B we have total parts कितने हैं? 1 2। Yes, total parts कितने हैं? 2। उसमें से shaded part कितने हैं? That is the unshaded part कितने हैं? 1 है। So इसका आंसर आएगा हमारा 1/2। Understand students? Now let us solve the long answer questions. Example 15. राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या करना है? ईच कलर में से यहाँ पर उसके फ्रैक्शंस लिखने हैं। चलो पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर ए। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल दिए हैं, चलो इक्वल पार्ट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल मिलाकर कितने इक्वल पार्ट्स है? यस, 9। वी कैन राइट दैट टोटल equal parts that is equal to 9. So यहाँ पर फर्स्ट कलर कौन सा है? यस, द ग्रे कलर। सो ग्रे कलर्ड पार्ट। तो ग्रे कलर पार्ट कितने हैं यहाँ पर? चलो चेक करते हैं। ग्रे कलर पार्ट है 1 2 3। सो यहाँ पर ग्रे कलर पार्ट फ्रैक्शन आएगा आपका। सो फ्रैक्शन फॉर ग्रे कलर्ड पार्ट दैट इज इक्वल टू, ये आएगा आपका यस 3/9। यस, कितने पार्ट है? टोटल पार्ट्स लिखते हैं हम नीचे। उसमें से ग्रे कलर पार्ट कितने हैं? 3 है, दैट इज 3/9। नाउ विच पार्ट? यस, वाइट पार्ट। तो वाइट पार्ट कितने हैं यहाँ पर? यस, वाइट पार्ट को अगर हमने लिखा तो 1 2 3 4 5 6 आर देयर, दैट इज द 6। सो फ्रैक्शन for white part that is equal to आएगा हमारा 6/9। कितना आएगा हमारा? 6/9।
9. Similarly, we have the example B. तो B में मैं चेक करना है, सो B पार्ट दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए. सिमिलरली आपको लिखना है इस तरह से. B पार्ट में हिंट बताता हूँ फिर भी आपको. देखो यहाँ पर वाइट पार्ट है तो एक ही है. टोटल पार्ट्स आ दे यहाँ पर 1 2 3 है. वाइट पार्ट के लिए आपका आएगा 1/3 और ग्रे पार्ट के लिए आपका आएगा 2/3. सो that example, but you must have to complete and solve in your mathematics workbook on the page number 30. that means यहाँ पर ही आपको क्या करना है, उसको solve करना है. that is option example B1. okay, so now let us move ahead on the page number 31. we do have here for example is that is the example number 16. Rahul paints a strip of cardboard as shown in the figure. चलो राहुल ने क्या किया है यहाँ पर कि स्ट्रिप जो होती है कार्डबोर्ड की उसको क्या किया है, पेंट किया है. तो देखो कैसे पेंट किया है. ब्लू पेंट लगाई है 3 सेंटीमीटर पर, येलो पेंट लगाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर, वाइट पेंट यहाँ पर लगाया है 6 सेंटीमीटर पर. उसी तरह से रेड पेंट लगाया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर और ग्रीन पेंट लगाया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के ऊपर. So what is the total length of the strip? Write the fraction of each color on the strip. आपको क्या करना है, हर एक कलर का फ्रैक्शन लिखना है उस स्ट्रिप के बारे में. चलो फिर सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल. तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप क्या होगी, इन सभी रंगों को हमें करना होगा यहाँ पर ऐड. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डू दैट. दैट मीन्स total length of strip that is equal to, पहले लेंगे हम कौन सा, ब्लू कलर, देन येलो कलर, देन वाइट कलर, देन रेड कलर. that means we must have to write down the 2. and next that is the green color, that is the 4. so total colors are 5 plus 3 8 9 10 10 and 6 16 and 4 20. okay, so 20 centimeter. now let us solve for the fractions. so now fraction of each color is like that. किस तरह से होगा, यहाँ पर ब्लू की स्ट्रिप कितनी है 3 सेंटीमीटर है. सो ब्लू कलर के लिए होगा फ्रैक्शन हमारा फॉर ब्लू स्ट्रिप दैट इज 3/, कुल मिलाकर कितनी लंबी है स्ट्रिप 20. सो दैट इज 3/20. येलो कलर के लिए होगा यहाँ पर दैट इज 5. so that is the 5/20. वाइट कलर के लिए होगा यहाँ पर फॉर द वाइट कलर दैट इज द 6/20. फॉर रेड कलर इट इज 2/20 and for green color it is equal to 4/20. yes, because that are the parts, that strip are the colors are the part of a strips. so like that we here solve the fraction of the each colors on the strip. similarly, so students you must have to complete from the page number 28 29 30 and the some part of the page number 31 in your mathematics workbook. okay students, I hope so you understand it very well. Bye bye for now and take care.